बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज राव देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं कल सेंट्रल लिस्ट जारी हुई थी। उस पर आधिकारिक सिग्नेचर नहीं था और ऐसा लग रहा क्या पूरा मान के चलिए कि जो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो पार्ट 2 वाला ही सेंट्रल लिस्ट है, पार्ट 3 वाला कहाँ है, पुरनके उठा के डाल दिए हैं का सिग्नेचर। खैर इस पर 21 दिसंबर का है, 2022 का है, तो ये पुराना कैसे हो सकता है। और यहाँ पर 2022 भी लिखा हुआ है। ये एडिट करना हम लोगों के बस में नहीं है, यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पर है। हाँ, इस पर मेमो नंबर नहीं है और आधिकारिक सिग्नेचर नहीं है। तो आप तमाम छात्र छात्राओं ने बहुत कुछ कहा था कमेंट में, मैंने देखा था। खैर अब आदत सी भी हो गई है कि अब नेगेटिव बोलिएगा फिर भी हमको सुनना ही पड़ेगा, पॉजिटिव बोलिएगा फिर भी हमको सुनना ही पड़ेगा। फिर भी हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या आसार हो सकते हैं। क्या जहाँ पर पार्ट 2 का आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पर पार्ट 3 नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? संभव क्यों नहीं है? होता है और हो सकता भी है। मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो सेशन था पार्ट 1 का, मेरा एग्जाम श्याम नंदन सहाय कॉलेज जो बेला मुजफ्फरपुर में है, पार्ट 1 का वहाँ पर लिया गया। लोहिया कॉलेज में मेरा एडमिशन था। पार्ट 2 का RDS में लिया गया, फिर पार्ट 3 का RDS में ही लिया गया। मतलब कि पार्ट 2 का भी और पार्ट 3 का दोनों का सेम सेंटर था। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है प्रैक्टिकली, और उदाहरण हम खुद है, तो क्यों नहीं हो सकता है। खैर इस लिस्ट में 2 कॉलेज का नाम नहीं है, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं। हो सकता है कहीं और कॉलेज का नाम नहीं हो। एक SLK कॉलेज सीतामढ़ी का सेंटर कहाँ पर होगा ये पता नहीं चल रहा है, और साथ ही एक गोबरसही में एक कॉलेज है, उसका सेंटर कहाँ पर होगा ये पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जो अब तक के पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, वो अपने कॉलेज में एक बार विजिट कर ले, कॉलेज के थ्रू फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ऐसी संभावना बन रही थी कि एक दिन के लिए फॉर्म भरने की जो तारीख है ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। और लेकिन ऐसे ही कॉलेज लेवल पर बता दिया गया है कि फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा, तो आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए यदि आपका पार्ट 3 का फॉर्म अब तक के फिलअप नहीं हुआ है। तो यदि हम इस सेंट्रल लिस्ट के बारे में बोले तो देखिए कल कितना वायरल हुआ, पूरी तरीके से वायरल हुआ। सभी अखबार ने आज रिपोर्ट किया है, मात्र हिंदुस्तान अखबार ने रिपोर्ट नहीं किया है इस सेंट्रल लिस्ट के बारे में। लगभग सभी अखबार ने छाप दिया है। देखिएगा तो ये प्रभात ने छापा है कि 5 जिलों में 40 केंद्रों पर परीक्षा होगी। ये आपको दैनिक भास्कर ने छापा है। ये आप नीचे देखिएगा तो ये दैनिक जागरण ने छापा है। लेकिन कहीं पर भी एक लाइन का भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें यह मेंशन किया हो कि संशोधित परीक्षा केंद्र की सूची भी जारी की जाएगी, या यूनिवर्सिटी के तरफ से ऐसी कोई रिएक्शन वगैरह, या अधिकारी कोई भी लोग जो वायरल हुई कल आपके सेंट्रल लिस्ट उसके बारे में यह बताया हो कि ये जो है कि जो वायरल हुई है लिस्ट वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है, हम बाद में संशोधित जारी करेंगे। ऐसा अभी कहीं से भी कोई क्लू नहीं दिया गया है और नहीं बताया गया है। अखबार में भी देखिएगा तो इसमें एक लाइन कोट किया गया है। कोट क्या जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक जो है कि वो ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा तो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेजी हो गई है। इसमें करीब 1 लाख छात्र छात्राएं ऑनर्स और जनरल पेपर की परीक्षा देंगे। इतना लाइन इसमें मेंशन किया गया है। अब बाकी वही कहाँ कहाँ सेंटर है और कितना तारीख से एग्जाम कब तक होगा और एडमिट कार्ड का प्रोसेस क्या होगा, यही सब बात इसमें दिया गया है। यहाँ पर यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि संशोधित परीक्षा केंद्र की सूची जारी की जाएगी। तो क्या उपाय हो सकते हैं? हो सकता है संशोधित होकर के आ जाए, हो सकता है कि नहीं आए, बस जो हो गया सो हो गया। संभावना 2 बन रहे हैं, या तो संशोधित होकर आएगा या नहीं भी आएगा। तो फिर कंफर्मेशन कहाँ से होगा? तो लगभग इसमें यदि आपका दिख रहा है सेंटर वगैरह तो देख लीजिए अभी, और इस सेंटर के हिसाब से ही चलिए। और रहा बात कि आपके जो है कि सेंटर तो खैर इसमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं। जैसे SLK कॉलेज के छात्र छात्राएं परेशान है, या गोबरसही के, या 1 आध 2 कॉलेज को और मैंने कमेंट में देखा कि सर वो नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ठीक है। और नहीं तो इसको सुधार करके यदि इसमें कुछ करेक्शन करना हो और मेमो नंबर दे करके सिग्नेचर वगैरह करके जारी करती है यूनिवर्सिटी, तो फिर हम आपको बता देंगे। यदि नहीं ऐसा होता है तो फिलहाल इसी को आप एक रूट मान करके चले, और बाकी जो कॉलेज का नाम इसमें नहीं है वैसे छात्र छात्राएं इंतजार करें आपको एडमिट कार्ड आने का, तब जा करके जो है कि आप कंफर्म हो पाएंगे। तो फिलहाल मोटा मोटी हम क्या समझे, तो देखिए 2 संभावनाएं हैं, या तो संशोधित होकर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अभी हम क्या करें, तो अभी इसमें जो चीज़ें हैं आपके परीक्षा केंद्र का नाम, इसी को मोटा मोटी मान करके चलिए। और ये दिमाग में मत बैठा के चलिए कि पार्ट 2 में मेरा वहाँ पर हुआ था और पार्ट 3 में भी वहाँ पर भेज दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। यही सब मोटा मोटी जो बातें हैं जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, और अखबार ने क्या रिपोर्ट की है वो भी
मैं आपको बता दिया कुछ खास नहीं है, बस वही चीज़ है एग्जाम को लेकर के और सेंटर वगैरह को लेकर के, इसलिए मैं इसको पढ़ के सबको नहीं बता रहा हूँ। यही सब चीज़ है, इंतजार कीजिए, जो भी होगा हम आपको समय से पहले बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।